ऋषि महाराज पधारे पुत्रष्टि यज्ञ के लिए। राजा दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने कहा था यज्ञ कराओ, पुत्रष्टि यज्ञ, पुत्र की कामना से। आप भी कई बार यज्ञ में विराजे हैं, हाँ, तिलक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और तिलक उसी स्थान पे क्यों कर रहे हैं, आपने कभी विचार किया होगा? आज्ञा चक्र ललाट के बीचों बीच और नाक की सीध में, नाक से ठीक ऊपर करो तो यहां भ्रकुटी है, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। नाम नहीं समझ में आओ तो कोई बात नहीं है, नाम याद रखना जरूरी नहीं है। एक बात याद रखना जरूरी है, मारो विवेक सही होना चाहिए। विवेक मतलब सही और गलत रो निर्णय, सही कही गलत कही। कभी उल्टा न छुलटो, सांप ने रस्सी समझ लिया तो भी नुकसान हो जाए, सांप ने रस्सी समझ लिया पे पर पड़ गया तो सांप काट खाई। श्री महावीर से मधुर वचन, हर प्राणी लगता प्यारा। काटे जब कभी सांप भी, दूध की निकले धारा, दूध की निकले धारा। महान बात क्यों, वो भगवान महावीर स्वामी, भगवान अहर्त अरिहंत, जिन्होंने अपने स्वयं के क्रोध का नाश कर दिया। अरिहंत, अरि कौन है? बाहर का अरि नहीं है, कोई दुश्मन बाहर का नहीं है। दो व्यक्तियों ने चाकू का प्रयोग किया, एक डॉक्टर साहब ने चाकू का प्रयोग किया। अरे इनके पथरी है, इनके पेट में थोड़ा चीरा लगा के इनकी पथरी के कष्ट को निवारण कर दूं, ये सुखी हो जावे। पर पीड़ा निवारण के भाव से, करुणा के भाव से चाकू का प्रयोग करके पथरी निकाल दी। उन डॉक्टर को पद्मश्री मिला और दूसरे नालायक ने लोभ और लालच में किसी रागी को लूट के उसके पेट में छुरा मार दिया। वो तिहाड़ जेल में बंद है और फांसी की सजा हो चुकी है। चरित्र समभावाय मधुर वचनाय, सरल व्यवहाराय नमः। ये व्यवहार यज्ञ करने के पूर्व आचार्य महोदय हमारे तिलक करते हैं और तिलक के समय बोलते हैं, चंदनस्य महापूर्णम पवित्रम पापनाशनाम। चंदन हमारे आज्ञा चक्र को शीतल करता है, इसलिए पाप नाश होते हैं। पाप नाश कैसे होते हैं? जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं। अरे अभी तक के कर्मों की निर्जरा तो हो जाएगी, अभी तक के कर्म की निर्बलता भी हो जाएगी, बेलापन भी छूट जाएगा। उसके लिए ध्यान कीजिए, उपासना कीजिए, परमानंद नारायण दर्शनम कीजिए और आज से निर्णय कीजिए अब कर्म खराब नहीं करेंगे। सदा संभाल कर रखे रिश्तों का अनमोल धन, द्रुपद जैसा कभी न बनिए जो पल में तोड़े वचन, जो पल में तोड़े वचन। मई भैया ने तो अपने दोहे के माध्यम से द्रुपद का पराभव महाभारत में कथा थी। द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी, जो दोनों मित्र थे, साथ में पढ़ा करते थे गुरुकुल में, तो द्रुपद ने कहा था कि द्रोणाचार्य तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, कभी 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 मान लो मुझे राज्य मिल गया, मैं राजपुत्र हूं, राज्य मिल जाएगा तो आधा राज्य मैं आपको दे दूंगा। ये बात हो गई, 10-12 साल के तो हो गई, 20-25 साल की उम्र में द्रुपद को राज्य भी मिल गया। द्रोणाचार्य, आपने तो मालूम है हस्तिनापुर के राजपुत्रों को शिक्षा दे देते हो, आपको तो आपने तो बहुत बड़ी
अरे तो द्रोणाचार्य ने कहा द्रुपद, तो द्रुपद ने पहचानने से इनकार कर दिया। अरे मैं तुम्हारा मित्र आया हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। घमंड, हम छोड़े सड़क संकड़ी। हाँ, वो कहते हैं ना, बाल हट और राज हट। तो उस हट ने इतना नुकसान किया द्रुपद का कि बाद में द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को भेज कर कहा द्रुपद को बांध कर लाओ उसको। जय तो द्रुपद को हराया। वही द्रुपद बाद में अर्जुन जी के ससुर साहब बनाया द्रौपदी। द्रुपदी जी की पत्नी द्रौपदी थी, पांचाली। जी पांचाल देश के राजा थे द्रुपद।